हेलो फ्रेंड्स। कैंसर के केसेस आजकल काफी बढ़ रहे हैं और उनमें से एक है किडनी कैंसर, जो यूजुअली थोड़ा अग्रेसिव कैंसर होता है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अगर स्टार्टिंग स्टेज में अगर पता चल जाए तो इसके काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किडनी कैंसर क्या है, इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसको कैसे पता कर सकते हैं, मतलब डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैं डॉक्टर रोहित भट्ट, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो किडनी कैंसर जनरली 50 से 70 साल की एज में, यानी कि 50 साल के ऊपर के लोगों में रहता है। लेकिन जैसे कि कैंसर का काफी शिफ्ट हो रहा है अर्ली स्टेज की तरफ, वैसे किडनी कैंसर के केसेस भी आजकल कई बार यंग लोगों में भी मिल जाते हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर में सबसे कॉमन तो टोबैको या स्मोकिंग है, फिर मोटापा है रिस्क फैक्टर। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो कंट्रोल नहीं है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। किसी के फैमिली हिस्ट्री कैंसर के, स्पेशली किडनी कैंसर के, तो उसमें होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। इसके अलावा जो डायलिसिस पेशेंट है उनमें भी रूटीन पॉपुलेशन की कंपैरिजन में ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसके लक्षण में जैसे बाकी कैंसर है वैसे ही किडनी कैंसर में स्टार्टिंग फेज में तो कोई लक्षण होता ही नहीं है। जैसे अगर आप किसी वजह से सोनोग्राफी कराने गए तो सोनोग्राफी में पता लगा कि किडनी के अंदर गठान है और उसके हिसाब से फर्दर आगे के टेस्ट रहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाता है तो कई बार भारीपन रहता है। जैसे हमारी बॉडी में 2 किडनी है तो जिस भी किडनी में गठान है उस साइड भारीपन रहेगा, जिसे फ्लैंक पेन कहते हैं। कमर के साइड में दर्द रहना, यहाँ भारी भारी लगना कि यहाँ फूला फूला सा कुछ रहता है अंदर। इसके अलावा यूरिन में प्रॉब्लम रह सकती है, स्पेशली यूरिन में ब्लड आना। या फिर बाकी कैंसर में जो लक्षण होते हैं जैसे भूख नहीं लगना, थकावट रहना, वीकनेस रहना, वजन कम होना, इस तरह के लक्षण रह सकते हैं, लेकिन ये जनरली एडवांस स्टेज में रहते हैं। अब इसके डायग्नोसिस में जैसे मैंने पहले बताया कि सोनोग्राफी है कि अगर कुछ भी डाउट रहता है तो सोनोग्राफी करवा ली जाती है, क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव है, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। जैसे सीटी स्कैन में रेडिएशन वगैरह का रिस्क रहता है तो अल्ट्रासाउंड यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी करवा दी गई। अगर उसके अंदर किडनी के अंदर गठान आई है तो फिर आगे ब्लड टेस्ट होता है क्रिएटिनिन, और वो नॉर्मल रहता है तो सीटी स्कैन या एमआरआई होती है, जिससे कंफर्मेशन किया जाता है कि वाकई में किडनी में जो गठान है वो सस्पिशियस ही है और उसके हिसाब से फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। फिर कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं जो रूटीन ऑपरेशन के हिसाब से जरूरी रहते हैं, वो करवाए जाते हैं। तो किडनी कैंसर थोड़ा यूनिक कैंसर है। यूनिक कैंसर इसलिए कि बाकी सभी कैंसर में अगर कैंसर का डाउट रहता है तो बायोप्सी की जाती है, पर किडनी कैंसर में सीटी स्कैन या एमआरआई के हिसाब से जनरली ट्रीटमेंट डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया जाता है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी रहती है अगर पॉसिबल है तो। क्योंकि इसका रीजन ये है कि इसके अंदर जो फाइन नीडल बायोप्सी करते हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई गाइडेड कुछ भी करें, उसके फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए इसमें बायोप्सी नहीं करते, क्योंकि सीटी स्कैन काफी केसेस में बता ही देता है कि ये सही में डाउटफुल है और इसमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करने की जरूरत है। हालांकि कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें बायोप्सी करनी पड़ती है, स्पेशली ऐसे केसेस जिनमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है, ट्यूमर बर्डन ज्यादा है, बाकी बॉडी में फैला हुआ है, तो फिर ये देखना पड़ता है कि कौन सा कैंसर है। तो इसके हिसाब से फिर कई बार बायोप्सी की जाती है, उस हिसाब से कुछ टारगेटेड थेरेपी जिसे इम्यूनोथेरेपी कहते हैं वो स्टार्ट करता है। तो ट्रीटमेंट में जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें सर्जरी है किडनी कैंसर में जो बेस्ट ऑप्शन है, जो ओपन लेप्रोस्कोपिक या आजकल रोबोटिक है उसकी उस पद्धति से की जाती है। और अगर किडनी के अंदर जो कैंसर या गठान है वो छोटी है या लिमिटेड है, और या फिर ऐसा लगता है कि किडनी को बचाया जा सकता है, तो आजकल सिर्फ किडनी के उस अफेक्टेड पोर्शन को निकाला जाता है, बाकी हेल्दी किडनी को बचाया जाता है, जिसे पार्शियल इफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन अगर बाकी पूरी किडनी को इन्वॉल्व हो रखा है या फिर ऐसी सिचुएशन है जिसमें किडनी को बचाया नहीं जा सकता तो पूरी किडनी को निकाला जाता है, जिसे रेडिकल इफेक्ट भी कहता है। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि जो लेटेस्ट मॉडल है वो तो रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज रहती हैं। तो सर्जरी के बाद में जो फाइनल रिपोर्ट आती है हिस्टोपैथोलॉजी, जिसे बायोप्सी कहते हैं, उससे पता लगता है कि कौन सा कैंसर है किडनी का। क्योंकि किडनी कैंसर भी कई तरह के होते हैं, जैसे क्लियर सेल, क्रोमोफोब, पेपिलरी, सार्कोमेटोइड, रेप्टोइड, ऐसे बहुत सारे कैंसर होते हैं और कई बहुत एग्रेसिव होते हैं। उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आगे फर्दर टारगेटेड थेरेपी जैसे इम्यूनोथेरेपी वो टैबलेट या इंजेक्शन फॉर्म में आती है, वो देनी है या नहीं देनी है। किडनी का सिर्फ जनरली कीमोथेरेपी या रेडिएशन का इतना रोल नहीं है और टारगेट थेरेपी का रोल है, पर वो भी लिमिटेड रोल है। तो अगर सर्जरी पॉसिबल है तो हमेशा सर्जिकल मैनेजमेंट ही एडवाइस किया जाता है, हालांकि डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। और उसके बाद में फिर जो फर्दर फॉलोअप है वो जो आपका फाइनल डायग्नोसिस होना उस हिसाब से रहता है। उसमें बीच में एक पेट सीटी स्कैन
भी कई बार रहती है जो पूरी बॉडी का बता देती है कि कैंसर कहीं बॉडी के और हिस्से में भी फैला हुआ है या नहीं हुआ है। तो मेरा आप सबको यही सजेशन है कि अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया या फिर मोटापा है, टोबैको स्मोकिंग करते हैं, तो इन सबसे बचे हैं और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। और स्क्रीनिंग का एक बड़ा रोल रहता है। अल्ट्रासाउंड जनरली नॉन इन्वेसिव है, तो अल्ट्रासाउंड से एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि क्या है, क्योंकि अगर किडनी कैंसर का स्टार्टिंग फेज में पता चल जाए तो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी से बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। अ, अगर आपको किडनी कैंसर या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।